वैसे तो व्यूअर्स कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है, लेकिन जदीद दौर के होने के बावजूद अभी तक हम उस खतरे से बिल्कुल अनजान हैं जो मुस्तकबिल में बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। 80% आबादी हमारी इस रिस्क के ऊपर है कि फ्यूचर में ये बीमारी उनको दीमक की तरीके से खा सकती है। एड्स यानी HIV, और HIV पाकिस्तान में भी अनकॉमन नहीं है। पूरी दुनिया की तरह यहाँ पे भी बहुत से ऐसे एरियाज हैं, ऐसे इलाके हैं, ऐसे शहर और ऐसे टाउन हैं जहाँ पे एड्स बहुत हद तक फैल चुकी है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इसके फैलाव का बायस बन रहे हैं, और इंटरनेशनल एड्स डे यानी 1 दिसंबर ये जो हम मनाते हैं इंटरनेशनल एड्स डे, इस पे हमारा ये फर्ज बनता है और ये हमारी पूरी की पूरी जिम्मेदारी है तमाम लोगों की, डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की, अवाम की, कि हम हर उस अंसर को सोचें, हर उस चीज के ऊपर काम करें, फोकस करें जिससे हम एड्स के फैलाव को रोक सकते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत सारे ऐसे अताई डॉक्टर, कंपाउंडर्स और नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स ऐसे हैं जो आपके इलाज मुआवजे में दिन रात मसरूफ हैं, और हम बहुत ही प्राउड के साथ अक्सर ये डॉक्टर्स को बता रहे होते हैं पेशेंट्स के हमारे पास डॉक्टर की फीस अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए हम कंपाउंडर्स के पास जाने के लिए मजबूर हैं। तो सरकारी अस्पतालों में जाकर भी आप इस चीज का इलाज कर सकते हैं। वजह क्यों मैं इन चीजों के खिलाफ बोल रही हूँ, इसलिए कि सिंध में जो आउटब्रेक आया एड्स का, उसमें भी सबसे बड़ी रीजन यही पता चली कि एक अताई डॉक्टर एक ही सिरिंज के साथ बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन लगा रहा था, और चूंकि वायरस एक इन्फेक्टेड सिरिंज में 28 दिन से ज्यादा भी जिंदा रह सकता है, तो जितने लोगों को उस सिरिंज के साथ इंजेक्शन लगाए जाएंगे ऑब्वियसली उनको रिस्क होगा कि उनको एड्स हो जाए। बहुत से दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी चूंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है, और डॉक्टर होने के नाते हम इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ इन टच होते हैं जिसका आप लोगों को मालूम नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले ही मेरी एक पेशेंट स्किन के कुछ प्रॉब्लम्स के साथ आई, और मुझे थोड़ा शक हुआ कि क्योंकि ये प्रॉब्लम जिनसी तौर पर भी फैला हुआ है, जिनसी बीमारी में ये पेशेंट मुब्तला है, तो क्यों ना हम कुछ और भी टेस्ट कर लें। मेरी पहली आने वाली वीडियो जो कि जिनसी मौकों के ऊपर थी, उसमें भी मैंने जिक्र किया था कि कुछ और जिनसी बीमारियां हैं जो जिनसी मौकों के साथ दूसरों को फैल सकती हैं, उनमें से भी एक बीमारी एड्स है। तो जब उस पेशेंट को टेस्ट एडवाइस किए गए कुछ खास सिम्टम्स की बुनियाद पर, तो शी टर्न्ड आउट टू बी HIV पॉजिटिव, यानी उसको एड्स की बीमारी थी। इससे भी ज्यादा पेनफुल बात अभी आएगी। वो बात ये है कि उस पेशेंट के हस्बैंड को जब ये पता चला कि उसको HIV है, तो उस पेशेंट को डिवोर्स कर दिया गया। लेटर ऑन जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला कि वो हस्बैंड जो उस पेशेंट का था, ही वॉज अ ड्रग अब्यूजर, यानी वो इंजेक्शंस के नशे में मुब्तला था, और उसने पहले HIV एक्वायर किया था, उसको पहले एड्स हुआ था, और फिर जिनसी रूट से, सेक्सुअल रूट से उसने अपनी बीवी को ये ट्रांसफर किया, एंड देन उसी बीवी को उसने डिवोर्स भी कर दिया। तो इस तरह की बहुत सारी पेनफुल स्टोरीज हैं जिनके साथ हम हर दिन सुनते रहते हैं, ये हमें पिंच करती रहती हैं। तो इस चैनल के तवज्जुद से मैं आप लोगों तक ये स्टोरीज इसलिए पहुंचाती हूँ या पहुंचाती रहती हूँ ताकि आप लोगों में बीमारियों के खिलाफ थोड़ी सी अवेयरनेस आए, आप अपने इर्द गिर्द भी थोड़ा आंखें खोल के देखें कि ये प्रॉब्लम्स वो नहीं है जिनके ऊपर हम आंखें बंद करके रह सकते हैं। हमारे आने वाले बच्चों को इस चीज का रिस्क हो सकता है अगर हम गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते करते अपने बच्चों को हर दूसरे डॉक्टर के पास ले जाएंगे बगैर ये देखे कि वो डॉक्टर है भी या नहीं। हम टीके लगाने की बीमारी में तो ऑलरेडी मुब्तला हैं, छोटे से छोटे मसले के लिए भी वुड लाइक के हमारे बच्चों को टीका लगा दिया जाए। तो आप सोचें कि इस तरह के गैर जरूरी टीके लगाने से बच्चों को ये वाले प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं अगर आपने सेफ जगह से इंजेक्शन नहीं लगवाया। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये जगह सेफ है या नहीं? बहुत सारे इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आप दांतों के काम में भी इस्तेमाल करते हैं, माइनर सर्जरीज, मेजर सर्जरी, जो भी जर्राही के आलात हैं, सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अगर प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं की जाए तो इन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए भी एड्स फैल सकता है। इसके अलावा इन्फेक्टेड सिरिंजेस से फैल सकता है, जिनसी तरीके से तो फैल ही सकता है, ये सब आप लोगों को मालूम है। लेकिन सबसे डेंजरस बात यह है कि अगर हामला खातून को एड्स है तो वो अपने आने वाले बच्चे को ये बीमारी ट्रांसफर कर सकती है। सो ये सारी चीजें वो हैं जो हमारे इर्द गिर्द रूटीन में हो रही हैं। सिर्फ बात ये देखने की है कि हमें थोड़ा सा जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और ऐसे अवामल को देखना चाहिए जो इसके फैलाव का सबब बन रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हम ही हैं जिन्होंने इन बीमारियों को रोकना है। कोई एलियन या कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड तो कोई मखलूक आएगी नहीं इन बीमारियों को खत्म करने के लिए या इनके फैलाव को रोकने के लिए।
चूंकि इन बीमारियों का ट्रीटमेंट हर जगह अवेलेबल नहीं है और अभी तक प्रॉपर ट्रीटमेंट इसके दरियाफ्त हुए भी नहीं है, इसलिए बेहतरीन यही होगा कि हम इनको फैलाव से रोकें। इंटरनेशनल एड्स डे यानी 1 दिसंबर वेडनेसडे, मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, देखें ऐसे कौन से अवामल हैं, फैक्टर्स हैं जो आपके इर्द गिर्द एड्स के फैलाव का सबब बन सकते हैं। इसमें इंजेक्शन ड्रग अब्यूज, इसमें गैर सेफ गैर महफूज शुदा सिरिंजेस का इस्तेमाल, गैर महफूज क्लिनिक्स से डेंटल काम करवाना, दांतों के प्रोसीजर्स करवाना या सर्जरी करवाना, इसके अलावा गैर महफूज शुदा लोगों के साथ मेल मिलाप, और इसके अलावा अपनी बॉडी के ऊपर नक्शो निकाल यानी टैटूइंग करवाना जो कि इन्फेक्टेड सिरिंजेस से भी हो सकती हैं। ये सारी चीजें हैं जो एड्स के फैलाव का सबब बनती हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू हैव अ लुक अराउंड एंड बी अ पॉजिटिव force in reducing the spread of this disease. Thank you very much.